तब रज़ा शाह पहलवी और ईरान इंटरनेशनल ने जो है रोना शुरू करा कि इन्होंने 3,000 नहीं 30 से 40,000 लोग मारे और नॉर्मल सिविलियंस मारे। ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि तुम 3,000 से ज़्यादा मुझे मतलब कहा कि अगर तुम्हें पता है कि 30,000 या 40,000 लोग मरे हैं तो तुम हमें लिस्ट जारी करो। अगर हमने ऐसे करा है, और ये जो प्रोटेस्ट हुए इससे डोनाल्ड ट्रंप को एक मौका मिल गया ईरान पे अटैक करने का और इजराइल को। इसीलिए जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हेल्प इज़ ऑन द वे, और ये भी कहा था कि आप प्रोटेस्टर को मत मारो। तो ये एक ग्राउंड बनना था, एक बेस बनना था वॉर का। ये सब एक प्लान के तहत हो रहा था ईरान के अंदर। मतलब बहुत ही अजीब तरीके की पॉलिटिक्स जो मैं देख रहा था, एनालाइज कर रहा था कि हाँ यार ये कुछ बेस बनना है। उसके बाद ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेज दिया, इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है, जो नेतन्याहू है वो आके कह रहा है कि भाई मैं प्रोटेस्टर के साथ हूँ, आपको फ्रीडम मैं दिला दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर मेरे ख्याल से 15 जनवरी को ये सब समाप्त हुआ। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अटकलें लगाई रह रही हैं, आज अटैक होगा कल अटैक होगा। 28 वहाँ पे न्यूज़ में आ रहा है कि आज अटैक है कल अटैक। हाँ, न्यूज़ में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, वो उस टाइम तो इंटरनेट चल ही रहा था, हम देख रहे थे। तो 15 जनवरी से 27 फरवरी तक तब तक लाइफस्टाइल कंप्लीटली नॉर्मल था। इंटरनेट वापस आ गया, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन हट गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लोग सड़कों पे फिर आ गए थे। और बट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजीम चेंज के अगेंस्ट, वो बहुत ज़्यादा कपड़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो थे कंसर्न्ड, और हमें कुछ भी पहनने की फ्रीडम चाहिए। तो इस बीच लोग प्रोटेस्टर्स जो थे वो बैक ऑफ हो चुके थे बिल्कुल ही, उनके रूल्स या मतलब रेवोल्यूशन ख़त्म ही हो गई थी, या वो अपने हिसाब से ही चल रहे थे? हाँ, देखो प्रोटेस्टर की डिमांड ये नहीं है कि हमें ये पहनना है, ये खाना है। प्रोटेस्टर की डिमांड है कि हमें इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो ये इस्लामिक लोग हैं ये पर्शियन नहीं है, ये इरानियंस नहीं, ये उनका मानना है जो मैंने सुना है वहाँ पे कि ये लोग ये दूसरी कंट्रीज से आए हैं, इनका हमसे कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारा कल्चर तो बिल्कुल अलग है। और जाहिर सी बात है उनका कल्चर अलग है, लेकिन जो लोग इस्लामिक भी हैं वो भी पर्शियन रूट्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि याल्दा नाइट वहाँ पे होती है, नौरूज़ होता है, चार शाम बसूरी, बिल्कुल दिवाली जैसा फेस्टिवल होता है। तो ये सब लोग वो सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि यहाँ का मुसलमान तो नहीं करेगा, ना याल्दा करेगा। याल्दा में तो बाकायदा देवी को कुछ कहा जाता है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ रखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोटेस्टर की डिमांड थी कि हमें इस्लामिक रजीम नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, हमें हमारा पर्शिया चाहिए, एक आज़ाद देश चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जो रजीम है उसका कहना था कि हम ये जो है ये इजराइल के कहने पे हो रहा है, पहलवी के कहने पे हो रहा है, और हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं। और जब भी ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं, पहला प्रोटेस्ट नहीं है, ईरान में बहुत प्रोटेस्ट हो चुके हैं। तो जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, तो जब प्रोटेस्टर आते हैं खिलाफ में, तो समर्थक आते हैं सामने, वो लड़ाई करते हैं। जैसे होता है ना यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के समर्थक आ गए, ऐसे ही वहाँ पे होता है। तो समर्थन वाले आते हैं ना, वो सामने आ जाते हैं और फिर उनमें लड़ाई होती हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें शांत हो चुकी थी और 27 फरवरी तक ये लगाया जा रहा था कि भाई कल अमेरिका अटैक कर देगा, इजराइल अटैक कर देगा। वो युद्धपोत लगा दिए थे उसने अपने, अब्राहम लिंकन वगैरह सारे। इधर से खामेनी ने बोला, मुझे अब भी याद है खामेनी की स्पीच, आयतुल्लाह अली खामेनी की, कि जो अब्राहम लिंकन है वो बहुत ख़तरनाक वेपन है, लेकिन उससे ख़तरनाक वेपन हमारे पास है, अगर हम चाहें तो उसे एक दिन में डुबा देंगे। और पोस्टर लगने शुरू हो गए पूरे ईरान के अंदर कि अब्राहम लिंकन खड़ा है और उसके ऊपर मिसाइल आ रही है और वो डूब रहा है, और जो बॉडीज़ हैं अमेरिकी सोल्जर्स की कॉफिन में तैर रही हैं। अच्छा, मतलब ईरान इसमें बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट है, मतलब ये सब क्रिएटिविटी करने में। ठीक है, आप इसे क्रिएटिविटी कह लो, कुछ लोग इसे प्रोपोगेंडा कहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया जिस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं। और एक पोस्टर मैंने बहुत बढ़िया देखा था, चील जो होती है वो उसका अमेरिका का सिंबल है और ऐसे करके गला दबा रखा है उसका। बहुत ही मतलब जब दो पार्टी लड़ रही होती है तो बीच वाले को मजा आता ही है थोड़ा हाँ, सा। ये तो हम तो वहाँ दर्शक ही थे। हाँ। तो 27 फरवरी तक सब शांत रहा। 28 फरवरी को मैं सो रहा था, मैं करीब 9 बजे उठा
वाइफ जो है वो स्कूल जा चुकी थी, उसके पेरेंट्स अपनी अपनी जॉब पे थे, मैं अकेला घर में था। मैं नेट चला रहा था और तभी मेरे पास एक फ्रेंड का मैसेज आया कि वॉर शुरू हो गई है। मैंने कहा वॉर शुरू हो गई है। मैंने जल्दी से ट्विटर खोला और देखा, पहला ही पेज था, पता नहीं कौन सा उसका, कि इट्स बिगन। इतना ही मैंने देखा होगा, इंटरनेट गायब। अच्छा, इंटरनेट पूरा गायब। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, वो आ जाता है ना क्वेश्चन, वो बना हुआ आ जाता है जब इंटरनेट नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क से। मैं चला रहा हूँ, चल ही नहीं रहा, और मेरे फ़ोन जो था वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो मैं कॉल भी नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत फ़ोन करा, मैंने वाइफ को करा, मैंने कहा वॉर शुरू हो गई, जल्दी घर निकलो। हाँ, तो उसने अपने स्कूल में बताया, फिर मैंने फादर इन लॉ को करा, फादर इन लॉ ने कहा मैक बैक अमेरिका, इस तरीके, मतलब अमेरिका मुर्दाबाद। तो फिर वो क्या, मैंने कहा आप आ जाओ, और सिचुएशन बहुत ख़राब है, मुर्दाबाद बाद में कर लेंगे। तो फिर मैंने, मतलब वो सब लोग आए, फिर हमने न्यूज़ में देखा कि उन्होंने तेहरान में अटैक करा है। तब तक शाम तक एक खबर चली कि अयातुल्ला खामेनी जो है वो शहीद हो गए पहले ही दिन। हाँ, उसी अटैक में, पहले अटैक में। कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन ईरान इंटरनेशनल ने कंफर्म कर दिया था। इजराइल ने भी ये बोल दिया था कि हमने अयातुल्ला खामेनी को मार दिया है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, जो रिजीम के सपोर्टर थे। रात तक सब वेट करते रहे, कोई खबर ही नहीं आई। जो नेशनल चैनल था उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा, और ऑलमोस्ट सबको पता लग गया था कि हाँ ही इज़ डेड। बॉडी भी नहीं दिखाई थी तब तो। इतना बुरा अटैक था उसमें, मुझे तो लगता नहीं कि बॉडी में कुछ होगा, कुछ बचा होगा। तो रात को मैसेज आता है एक खबर करके, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी शहीद हो गए। मैंने अपनी लाइफ में भाई पहली बार किसी लीडर के लिए इतना पागलपन देखा है लोगों के अंदर, कि लोग सड़कों पे खड़े होकर रो रहे थे। भाई वहीं नहीं, इंडिया में ही हो रहा था इतना, इंडिया में भी रो रहे थे लोग। पीयूष भाई, बात ये थी, वो सिर्फ ईरान का लीडर नहीं था, वो पूरी शिया कम्युनिटी का लीडर था। लीडर तो खुमैनी भी था, खामेनी से पहले वाला, लेकिन इसकी बराबर कोई नहीं था भाई। ही इज़ अ मास्टरमाइंड। अयातुल्ला खामेनी इज़ अ मास्टरमाइंड। उसने अपनी जो इमेज बिल्ड करी, उसने जो अपना पावर बिल्ड करी, उसने जो आईआरजीसी का गठन करा, आईआरजीसी का गठन भी और उसको पावर भी उसी ने दी। ये ड्रोन्स, ये मिसाइल, ये सब के पीछे दिमाग एक ही व्यक्ति का है, अयातुल्ला अली खामेनी। उसने ईरान को इतना पावरफुल कर दिया है कि आज अमेरिका को घुटने पे टिका दिया है। ठीक है, छुपने को तो भाई वो भी छुप सकता था व्यक्ति, उसको पता था अटैक हो जाएगा कभी भी, और उनके पास कोई ऐसी खास जो है डिफेंस की टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लेकिन भाई वो व्यक्ति खुले में रहा, अपनी बेटी के घर पे था, और जब अटैक हुआ, जाहिर सी बात है, इसराइल के बहुत सारे एजेंट्स हैं ईरान के अंदर, जो भी खिलाफ रजीम के हैं, वो सब उसको सपोर्ट करते ही हैं। तो इसराइल को पता था वो यहाँ पर छुपा हुआ है। तो उस अटैक में अयातुल्ला अली खामेनी, उसकी बेटी, दामाद, एक छोटी बच्ची, और जो अभी के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी, उनकी वाइफ, एग्जैक्टली जो मुझे ध्यान है मैं उतना बता रहा हूँ, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप देख लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि हाँ मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये सारे लोग जो है उसमें शहीद हो गए थे, मुज्तबा खामेनी उसमें बचे थे बस। अच्छा, जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड थे, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। कुछ अभी तक उनका पता नहीं है क्या क्या हिसाब है, क्या कितनी पोजीशन उनकी ख़राब है, या वो ज़िंदा हैं। जो गवर्नमेंट कह रही है वो तो कह रही कि वो हैं, और वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ टीवी पे तो हमने देखा नहीं। जब तक मैं था वहाँ पे, मैंने कभी उन्हें टीवी पे नहीं देखा स्पीच देते हुए। तो वो जो है, जब पता लगा तो ईरान की गवर्नमेंट ने सारी पावर जो है आईआरजीसी को ट्रांसफ़र कर दी। ओके। और डिक्लेयर कर दिया इट इज़ द एक्ट ऑफ वॉर, और अब फुल स्केल वॉर है। अच्छा। और फिर एक अनाउंसमेंट होता है नेशनल टीवी पे कि वो जो है शहीद हो गए हैं, और 10 दिन का जो है शोक है। सब छुट्टियां हैं, सब जगह की छुट्टी हैं, 10 दिन का शोक है, और 40 दिन की जो है क्या कहते हैं उसको, मातम है। 40 दिन का मातम है और 10 दिन का शोक है। उसके भी उस टाइम रमज़ान चल रहे थे, रमज़ान के टाइम में ये, और ये बहुत, मतलब लोग इसलिए भी बहुत दुखी थे कि ये रमज़ान में अटैक हुआ, और वो जो व्यक्ति था भाई, वो जाहिर सी बात है एक मुस्लिम है, शिया मुस्लिम है, उसका जाहिर सी बात है रोज़ा होगा।
तो रोज़े में जो है वो उस पर अटैक हुआ, उसकी फैमिली को, छोटी बच्ची को मार दिया। पर जो रेजिम के अगेंस्ट थे वो लोग हम देख रहे थे वीडियोस में, वो तो जश्न मना रहे थे। बिल्कुल जश्न मना रहे थे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था यार मैंने अपनी लाइफ में ये कभी ना सुना, ना देखा, ना एक्सपीरियंस करा कि एक देश के लोग अपने ही देश पे अटैक होने पे खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। बड़ा मतलब डिफरेंट था। मैं तो वहाँ सब कुछ विटनेस कर रहा था और सब कुछ एनालाइज कर रहा था, मतलब कि वो ये चाहते थे कि हाँ ये चीज़ हो जाए। बाकायदा लोगों ने छोटी छोटी, आप बता रहे हो सोशल मीडिया, मैंने तो देखी नहीं लेकिन बाद में मैंने देखी, और फिर जो लोग ट्रैक होते गए, जिन लोगों ने, जिसने उन्हें, उन सबको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। अच्छा। बाद में कि भाई हाँ ये सब इन्वॉल्व थे। फिर बहुत सारे मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए, उनको फिर फांसी हुई, और बहुत सारे प्रोटेस्टर जो इसमें इन्वॉल्व थे कॉमनर्स को भी टारगेट किया, फिर उन्होंने कॉमनर्स को पकड़ा। किसको? जो लोग प्रोटेस्ट, जो लोग रिजिम के अगेंस्ट थे, वो लोग जो जश्न मना रहे थे, उनको भी पकड़ा गया। सबको पकड़ा, जो भी अगेंस्ट में थे, जो ईरान इंटरनेशनल के फेवर में थे, जो रज़ा शाह पहलवी के फेवर में थे, उन सबको चुन चुन के पकड़ा गया, सबको जेल में भर दिया। और मेरे ख्याल से पर डे फांसी दी जा रही होगी, रोज़ फांसी दी जा रही थी। वहाँ ये नहीं है इंडिया का भैया वो वकील करेगा, उसका ह्यूमन राइट है, या तो रेपिस्ट का भी ह्यूमन राइट है, टेररिस्ट का भी ह्यूमन राइट है। वहाँ कोई ह्यूमन राइट नहीं है भैया। वहाँ तो तुम स्पाई हो, तुम एजेंट हो, तुम देश के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहे हो, लटका दो, वो भी खुले में क्रेन पे। फांसी होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जिल्ला जा रहा है, बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल क्रेन पे लटकाया जाएगा ताकि लोगों में खौफ बना रहे। और यार होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्पाई जो हैं वो जेलों में बंद हैं और उनकी बस वो ट्रायल पे ट्रायल चल रहा है। तो ये वहाँ की गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है कि भाई जो देश के खिलाफ है, जो रिजीम के खिलाफ है, उसको उन्होंने चढ़ा दिया। फ़िलहाल पावर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है, और जो है 10 दिन की शौक है, 40 दिन की मॉर्निंग है, और अगले दिन शाम की नमाज के बाद गैदरिंग होती है, जो मेन स्क्वायर होता है, उस पर सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। और मैं लिटरली देखता हूँ औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखों में आंसू, सब रो रहे हैं। और वही जैसे वो छाती पीटते हैं ना, उस तरीके से वो कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। और वो सिर्फ यहाँ नहीं, फिर नेशनल टीवी पे कश्मीर में, अलग अलग शहरों में, पाकिस्तान में तो शिया कम्युनिटी के कुछ लोगों ने अमेरिका के दूतावास पे हमला कर दिया। बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें मारा। लेकिन ये मैंने देखा कि भाई ये जो लीडर है ना, ये मास्टरमाइंड था, और भले से वो मर गया, शहीद हो गया, लेकिन वो अमर हो गया। अब उसकी बराबर का, उसकी टक्कर का वर्ल्ड लीडर शायद मैंने देखा होगा। मतलब भाई लीडर तो हिटलर भी था, पुतिन भी लीडर है, मोदी भी लीडर है, लेकिन इतना क्रेज़ सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो कुछ तो बात होगी उसमें, कुछ तो उसने कमाया ही है।